हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, रूल्स हम लोग देख लिए थे और फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन भी देखे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग। यानी फर्स्ट में ये है हम लोग का कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बताए थे कि यहाँ से पैरेलल जाएगा और फोकस पे कटेगा, और सर फिर यहाँ से हम पैरेलल ले जाकर कहाँ काटेंगे, फोकस पे। कहाँ बना, तो सर दोनों पैरेलल, यानी कि इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आता है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि वो पैरेलल है। ठीक है ना, वो पैरेलल होता ही है। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट रहता है तो कहाँ से कटता है, फोकस से। और जहाँ दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है, इमेज का फॉर्मेशन वही होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ। ठीक है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, छोटा सा बना है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब इसका नेचर क्या है सर, नेचर की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन बताइए। तो अगर पोजीशन की बात करें तो एट फोकस, एट फोकस। और साइज की बात करेंगे तो साइज की बात करते हैं तो हाईली डिमिनिश्ड होता है। पॉइंट साइज लिखिए, क्या लिखना है, पॉइंट साइज, या फिर लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन। 6 इमेज फॉर्मेशन आज हम लोग देख लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है, तो सर एक तो ए बी, एक तो रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगा जो फोकस से कटेगा। ठीक है, सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से कटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट को रखें। सेकेंड क्या करें सर, सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम कहाँ से पास करें, तो सेकेंड रे ऑफ लाइट को आप पास कर सकते हैं कहाँ से, तो आप फोकस से पास करोगे तो पैरेलल हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे रखते हो, यानी कि पोल पे आप स्ट्राइक करते हो, यानी पोल पे आप ले जाते हो, तो वो उतना ही एंगल बनाकर, ठीक है ना, उतना ही एंगल बनाकर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। दोनों कंडीशन में बनेगा, दोनों कंडीशन में इमेज बनेगा। यानी पोल पे अगर हम लाइट को ले जाते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ से ये क्या होगा, जहाँ कटेगा वहाँ इमेज बनेगा। या फिर फोकस पे ले जाते हैं तो पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि सर फोकस पे ले गए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया, पैरेलल आया। पैरेलल कहाँ आया, यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल कहाँ आया, यहाँ पे, यानी फोकस से गया और यहाँ ऐसे पैरेलल आया। ठीक है, फोकस से इंसिडेंट कराएं तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब दोनों रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, देखिए तो सर दोनों रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। ठीक है, ए डैश बी डैश। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। नेचर इसका लिखते हैं तो क्या होगा,
नेचर में सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन बताइए, पोजीशन कहाँ बना है, तो पोजीशन सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि सर ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनाया क्या, इमेज। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखें, अब कहाँ रखेंगे, तो अब रखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बताए थे कि 6 जगह हम लोग इमेज रखते हैं, इन्फिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। 6 इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, 2 तो हो गया, ठीक है ना। अब रखेंगे हम लोग कहाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। यानी अब ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज रख दिए ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से एक रह गया, फोकस से कटा। अब क्या करना है सर, तो अब कुछ करना है नहीं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनना चाहिए। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है, यहाँ से गया फोकस और उतना ही एंगल बनाते हुए वापस, गड़बड़ हो गया। देखिए फ्री हैंड हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लाइन तो स्ट्रेट लगभग नहीं होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ से गया, ये कटा फोकस पे। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट को सर ऐसा कीजिए कि फोकस से ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए फोकस से ले जाने पे पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस का, पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, और देख रहे हैं कि कहाँ आकर मिल रहा है, तो सर मिल भी रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। ठीक है, पोल पे भी मारते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो यहीं कटता, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, नेचर क्या हो गया इसका, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, तो सर वहीं बना है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज सेम साइज, साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, नंबर 3 तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए इमेज और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं सर, तो यहाँ से एक रह गया जो कहाँ से कटेगा, तो सर फोकस से कटेगा। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ से ले जाएंगे, तो आप फोकस से भी ले जाएंगे तो इधर आकर कटेगा, यानी कि सर अगर आप फोकस से ले जाते हैं तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ आकर कट रहा है, तो पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पे। ठीक है, ए बी, ए डैश बी डैश। तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखें तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक सेकेंड पहले कहाँ हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही हो गया।
गड़बड़ हो गया, पहले बनेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा कर्व बनाते हैं यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ए बी, ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से कटा, फोकस पे डाल दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज बनता है, ठीक है। नेचर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइज क्या है, तो बिगर दैन, ठीक है ना, बिगर दैन ऑब्जेक्ट, बिगर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। 4 हो गया। अगर सर फोकस पे ही रखते हैं 5वां नंबर, ठीक है, अगर फोकस पे ही रख देते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ पे, देखिए 5 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस, ठीक है। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे, तो फोकस पे रखे, यहाँ से पैरेलल लाइन गया, रे ऑफ लाइट कहाँ से कटा, फोकस से। सेकंड को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि सेकेंड को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या फिर अगर हम यहाँ भी पास कराते हैं ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल चला जाएगा, ठीक है ना। अगर पोल पे भी हम लोग रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है, पैरेलल हम लोग बनाते हैं, रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अब बताइए कि पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो ये कभी मैच करेगा, कभी मिलेगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो ये कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगा ये, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। हम कहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो सर फोकस पे रखे हैं, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो कहाँ से कटा, फोकस से ही कटा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल दिए, ठीक है ना, उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो गया, वापस हो गया। अब देख रहे हैं दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है, कहाँ बनेगा सर, तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यानी नेचर इसका क्या होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद देखिए पोजीशन, तो पोजीशन देखिएगा तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, और साइज हाईली इनलार्ज, काफ़ी बड़ा। फोकस पे इन्फिनिटी पे रखे थे तब फोकस पे बना था तो हाईली डिमिनिश लिखे थे, या फिर पॉइंट साइज काफ़ी छोटा। अब हम लोग कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी फोकस पे रखे हैं, तो इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे, तो इसमें हम लोग हाईली इनलार्ज लिखेंगे। यानी इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज जो बना है इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बना है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा बनता है, बहुत
बड़ा बनता है साइज में, ठीक है। लास्ट हम लोग देखते हैं कि जब सर फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। देखिए कहाँ रख रहे हैं, तो पोल एंड फोकस के बीच, पोल एंड फोकस के बीच। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में रखना है। ये पोल हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ से एक पैरेलल गया तो ये तो फोकस से सर कटेगा, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रे ऑफ लाइट को यहाँ गया, ये यहाँ से वापस ऐसे आया, वापस आया आया आया, वापस आया 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 आया। देखिए ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है डाइवर्ज कर रहा है, आगे जाकर क्या कर रहा है सर, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट आगे जाकर क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज कर रहा है तो मिलेगा नहीं, डाइवर्ज कर रहा है तो ये कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन पीछे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पीछे ड्रॉ करते हैं, ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी तो यहाँ है, सॉरी ए एंड बी। पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखे हैं, पोल एंड फोकस के बीच में। देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट अगर स्ट्राइक करने के बाद जहाँ मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। मिरर से टकराने के बाद ये जब वापस आया तो डाइवर्ज कर रहा था, कभी नहीं मिलेगा। तो इमेजिनरी लाइन से, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन से जब इसको पीछे मिला है तो देख रहे हैं कि पीछे जाकर मिल गया। यानी कि सिर्फ 6 नंबर यानी पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज नंबर क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन नंबर 6 में सिर्फ जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है और मिरर के पीछे बना है, ठीक है ना। यानी नेचर में सर इसका लिखेंगे क्या, क्या बना, कैसा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पोजीशन बताइए तो मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे यानी बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज, साइज लिखेंगे हम लोग लार्जर दैन, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ 6 नंबर कंडीशन में जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से कटा एंड एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गया, वापस हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट आगे जाकर डाइवर्स कर रहा है, तो डाइवर्स कर रहा है तो नहीं मिलेगा। तो इमेजिनरी लाइन से जब हम लोग पीछे इसको मिलाएं तो देख रहे हैं कि यहाँ मिल गया, मिरर के पीछे मिल गया। इसका मतलब कि सर ये जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। जब बिहाइंड द मिरर बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो साइज क्या होगा, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, ठीक है। 6 इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लिए हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन रूल भी देखे हैं, रूल भी हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं, और 6 इमेज फॉर्मेशन भी देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो डायग्राम देगा या फिर न्यूमेरिकल देगा, डायग्राम या फिर न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंस, ठीक है। तो इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग मिरर फार्मूला, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।